सुप्रभातम छात्रेभ्य, आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है जय सुर भारती, अध्याय प्रथम। यह वाणी माँ सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह सरल और रसयुक्त प्रार्थना का गीत है जो माँ कह रही है कि कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचा गया। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग में निबंध मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध वास्तव में कवि की आदि गीत रचना थी, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की जा रही थी, जो कहा जाता है, जय जय हे भगवती सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणामामः। नाद ब्रह्मयी जय वागेश्वरी, शरणमं तं गच्छामः। कहा गया है कि जय जय हे भगवती सुर भारती, हे भगवती सुर भारती। कहा है हे भगवती सुर भारती, यानी कि हे देवी सरस्वती, जय जय है, तुम्हारी जय हो। तव चरणों प्रणामामः, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्मय जय बागेश्वरी, हे शब्द ब्रह्मय वाणी की स्वामी, हे शब्द ब्रह्मय वाणी की स्वामी, शरणम ते गच्छामः, हम आपकी शरण में जाते हैं। यहाँ पे माँ सरस्वती वंदना की जा रही है और माँ सरस्वती से प्रार्थना की जा रही है कि हे देवी माँ सरस्वती, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मय वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। और आगे कहा है द्वितीय अन्विति में कि त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुर मुनि विदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। कैसे गाते इसको? त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिरा रुचिरा भरणा। क्या कहा गया है कि आगे कि शरण्या, शरण्या यानी कि सहारा, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदित चरणा, देव मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की गई है। नवरस मधुरा, नवरस मधुरा, श्रृंगार आदि 9 काव्यों रसों से मधुर, कविता मुखरा, कविता के रूप में अभिव्यक्त होने वाली, स्मित रुचिरा रुचिरा भरणा, सुंदर आभूषणों से युक्त, रुचि लगने वाली। तो क्या कहा अर्थ में कि हे देवी, तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो। क्या कहा है कि तुम शरण्या त्रिभुवन्या, कि तुमसी यानी कि तुम, शरण्या शरण में, है ना, कि तुम आश्रय प्रदान करने वाली हो, त्रिभुवनधन्या तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वदित चरणा, तीनों लोकों में श्रेष्ठ देवों मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा, श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमय, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, स्मित रुचिरा रुचिरा भरणा, मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। एक बार पुनः अर्थ फिर देखिए कि हे देवी माँ सरस्वती, तुम आश्रय प्रदान करने वाली,
तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा जिसके चरणों की वंदना की जाती है। श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्यमय कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त हो। आगे कहा गया है तीसरे श्लोक में, आसीन भव मानव हंसा कुंद तू निहन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। क्या कहा है, आसीना भव मानस हंसे, मान सरोवर के हंस पर या मेरे हृदय रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, चमेली के फूल बर्फ और चंद्रमा की तरह श्वेत सफेद। हर जड़ता कुरु बोधित विकास, मूर्खता को हर जड़ता यानी मूर्खता, बोधि विकास ज्ञान का विकास। सित पंकज जतु विमले, सफेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली है माँ सरस्वती। क्या कहा गया है कि हे माँ सरस्वती, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान, शुभ्र श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, हे देवी सुर भारती, तुम मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे। मूर्खता को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। आगे अंतिम श्लोक में कहा है, ललित कलामय ज्ञान विभामय वीणा पुस्तक धारिणी मति राहताम नो पद कमले अये कुंठा विषहारिणी। क्या कहा है कि ललित कला, हे ललित कलाओं से युक्त ज्ञान की कांति से युक्त वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में लगी रहेगी। यही हम माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद।